जोहार, नमस्कार। देखिए, यहाँ पर मैं बनारस से थोड़ा सा आगे में हूँ। अभी मैं यहाँ गुजर रहा था, लेकिन बाइक अपनी खड़ी करके मैं यहाँ देखने लगा कि भाई कोई एक तिरंगा झंडा लिए हुए कोई साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। इसीलिए मैंने चाहा कि उनका मैं न्यूज बना लूँ, और कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये जानकारी उनसे ली जाए। तो देखिए, वो भी पहुँच ही गए यहाँ पर। थोड़ा यहाँ रुकिएगा। अरे एक मिनट रुकिए। देखिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड। 1932 झारखंड के वीर शहीदों अमर रहे, अनिश्चितकालीन यात्रा। अरे अमित मंडल क्रांतिकारी। अमित जी, ये क्या है अनिश्चितकालीन यात्रा? सबसे पहले खोटा न्यूज को सुनने वाले, समझने वाले, देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जैसे क्रांतिकारी यूट्यूबर फेसबुक के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो जमीनी जो दिखाते हैं, जो संस्कृति को दिखाते हैं, जो यहाँ की भाषा, सभ्यता, हर एक चीज झारखंड और झारखंड को दिखाने वाला आपको मेरा क्रांतिकारी इस्तेकबाल जय झारखंड खतियानी जोहार रहेगा। अच्छा सुनिए ना, सबसे पहले आप बताइए कि अमित मंडल जी आपका नाम है, आप कहाँ से हैं? तो संथाल परगना से, सारड विधानसभा से हैं, और राज्य के तमाम 24 जिलों में 2340 किलोमीटर यात्रा, लगभग 350 प्लस हमारे जनसभा होने के बाद अभी हम अनिश्चितकालीन में हैं। और लगभग आज हमारा 4 मंथ हो चुका है, हम अक्टूबर में ही निकले थे। क्योंकि राज्य 88 साल संघर्ष करने के बाद बना, और इस राज्य बनने का एक ही मकसद था कि झारखंड में झारखंडी को हक और अधिकार मिले। यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के झारखंड वासी को, सभी को हक और अधिकार मिले। आखिर झारखंड बना क्यों? जिस दिन इस क्यों का जवाब मिल जाएगा, उस दिन यहाँ झारखंडी हमारे मतलब ये हो जाएंगे। लेकिन झारखंड में झारखंडी है कौन, इसके अभी तक पहचान नहीं मिला। बस पहचान की लड़ाई है, और पहचान एकमात्र हमारे यहाँ की खतियान है। सर आप देखते होंगे जो कि आज लगातार 3 साल से हमारा जो आंदोलन चल रहा है, हमारे झारखंड में ही इस आंदोलन जो चल रहा है। और ये झारखंड जब बना, कटने के बाद बना, मिटने के बाद बना, शहीद होने के बाद न जाने कितने पत्नी के पति चले गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने को बेटे चले गए इस मिट्टी बनाने के लिए, तब जाके झारखंड बना। कोई दहेज में झारखंड नहीं मिला। हमारे राज्य के साथ और भी राज्य बना, लेकिन उसका कुछ योगदान नहीं है। लेकिन हमारा राज्य कट के बना। लेकिन राज्य इसलिए बना, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, झारखंड को सबको हक और अधिकार मिले। लेकिन दुख की बात है, शर्म की बात है, झारखंड में झारखंडी को इसकी पहचान नहीं है। और पहचान एकमात्र यहाँ की खतियान है, जो कि हम लोग 32 जो बोलते हैं। अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत जहाँ जैसे खतियान हुआ है, कहीं 64 में हुआ, कहीं 56 में, कहीं 8 में, कहीं 32 में हुआ, तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट के तहत सभी जगह पे खतियान दर स्थान नीति होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए, विस्थापन नीति होना चाहिए, पैसा लागू होना चाहिए। इसी के लिए राज्य के तमाम हम अभी अनिश्चितकालीन यात्रा में, और हमारी यात्रा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे स्थान नियोजन विस्थापन जब तक लागू नहीं होते हैं, तब तक हम घर द्वार सब चीज त्याग दिए हुए हैं। 4 महीना हो गया। हाँ बिल्कुल, अभी तो फिलहाल 4 महीना हो गया। अमित जी हमको बताइए, तो इतने बीच में कहाँ रुकते हैं, कहाँ होल्ड करते हैं, कहाँ जैसे आगे हमारा मिल ही जाते हैं। राज्य के तमाम 24 जिलों में झारखंड का जो दर्द है, इस झारखंड में जब बना, आपको कहीं ना कहीं 5-5 किलोमीटर में एक मूर्ति देखने को मिलेगा। कभी ये कल्पना करना पड़ेगा उस मूर्ति क्या चीज का है। इस राज्य जब बन रहा था तो तरह तरह की एक्टिविटियां होती थी, कोई ढोल के माध्यम से, कोई नगाड़ा के माध्यम से, कोई थाप के माध्यम से, कोई आपका जाके गुलेर के माध्यम से, कोई तीर धनुष के लेके, सबको अपने अपने अनुसार, कोई संगीत के माध्यम से, तो कोई लड़ाई करके झारखंड राज्य लिया है। तो इस तरह की एक्टिविटियां में आज हमारा साइकिल की यात्रा से हमारा जागरूकता अभियान चल रहा है, गाँव गाँव तक जा रहे हैं, पंचायत तक जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या लोगों को 1932 के बारे में, खतियान के आधार पर जागरूकता अभियान जानकारी भी दे रहे हैं कि हमारा राज्य क्यों बना, किस आधार पर बना, और जब बना तो क्यों का जवाब अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, तो यही मेरा जो सवाल था। तो आप रुकते हैं, कहीं कहीं मिल जाते हैं, वहीं पर सोना, वहीं जहाँ सांझ, देखिए हम झारखंडी है भाई, जब राज्य की उत्थान के निकले तो जहाँ सांझ तहाँ बयान, और हर एक जगह मिल ही जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे हम मिल ही जाते हैं हर एक जगह में जहाँ आप जैसे यात्रा में निकले होंगे, तो सबसे पहले आपने तैयारी में क्या क्या की लिया, अपने साथ क्या क्या लेकर के? कपड़े होंगे? हाँ कपड़े हैं, ये हमारे टेंट है, ये हमारे बैग है। लेकिन टेंट का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। और ये खाने पीने का, ये सब खाने पीने हमारे झारखंड में इतना है कि हर भाई लोग कहीं ना कहीं उपलब्ध करा दे। जैसे अभी यहाँ पे हम विष्णुगढ़ तरफ आ रहे थे, हजारीबाग, तो हमारे माहिर आते हैं, तो उन्होंने अपने अनुसार जो जैसे सकते हैं वो अपने अनुसार करते हैं और विदा देते हैं। ऐसे ही मतलब झारखंड के हर कोने में कोई न कोई मिल ही जाते हैं, उसके लिए ही नहीं है वो, इसीलिए वो सब तो समस्या नहीं होती। नहीं है। अगर कहीं नहीं मिले तो टेंट लगाते और रात में आराम। हाँ, एक जगह एक बार हुआ था मेरे साथ, लातेहार में इस तरह हुआ था, तो हम टेंट लगाए थे। मुझे लगता है 4 मंथ में एक ही बार हमने टेंट लगाया, उसके बाद अभी तक हमारा टेंट का यूज नहीं हुआ। सिर्फ एक जगह लातेहार में ही लगा था।
तो अनिश्चितकालीन, तो ये आपका है सो यात्रा कब टूटेगा सर? ये मेरा जब तक हमारे स्थान जनता विस्थापन जब तक लागू नहीं होते हैं, अच्छा। तब तक ये हम घर द्वार से त्याग करके हम निकले हुए हैं और हम यहाँ तब तक चलता रहेगा। ये रुकने वाले हैं नहीं। संकल्प ये, क्योंकि 3.25 करोड़ जनताओं की उम्मीद है, यहाँ की माओ की उम्मीद है, उस बलिदानों की उम्मीद थी कि झारखंड बेहतर झारखंड बने, इसलिए उन्होंने बनाया था। यहाँ खून की होली जो खेले थे झारखंड राज्य बनाने के लिए, कहने के उसके योगदान में हमारे नाना जी भी इस आंदोलन में गए हैं। आज जितने भी शहीद हुए, चाहे निर्मल महतो की बात हो, चाहे सुनील महतो की बात हो, चाहे मणिनाथ मंडल की बात हो, चाहे हमारे नाना जी धनेश्वर मंडल की बात हो, चाहे सिद्धू कानू की बात हो, चाहे शेख भिखारी की बात हो, जितने भी हमारे यहाँ इस मिट्टी पर गए, कहीं न कहीं सरकार उन सबको सिर्फ स्टेचू आगे रोकिए, इन गाड़ियों को दिक्कत होगी, आगे रोकिए, साइड कीजिए। कहीं सरकार जितने भी शहीद हुए हैं सबको स्टेचू तक ही सीमित करके रख दिए और सिर्फ साल में एक बार जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं। भाई इस माल्यार्पण करने का उद्देश्य क्या है? इसलिए राज्य नहीं बना था, राज्य बना था यहाँ उत्थान के लिए, झारखंडियत के लिए, यहाँ इसकी मान सम्मान के लिए, झारखंड की पहचान के लिए। अभी तक दुख की बात है, पहचान नहीं मिला। आज इस करने की उम्र में इंकलाब कर रहे हैं, ये भी दुख की बात है। आज हमारा उम्र ही क्या, पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलकूद करने का उम्र है। अरे 25 साल उम्र है, हम तो अच्छा तभी पढ़ते लिखते हैं। शादी विवाह बिल्कुल नहीं। देखिए बोले तो 3.25 करोड़ जनताओं की उम्मीद है और उस माँ के उम्मीद है जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। आप जाके शहीद सुनील महतो की माँ को देखिए, आप सिद्धू कान्हू के वंशज को देखिए, जितने भी यहाँ शहीद हुए हैं सबको स्टेज तक सीमित करके रखा हुआ है। चाहिए था ना गाड़ी। हाँ, तो यानी अभी जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं हो जाती है, 1932 खतियान लागू नहीं हो जाता, तब तक आपकी यात्रा जारी रहेगी। बिल्कुल, तब तक यात्रा हमारा। ये तो चुनाव के बाद ही संभव हो सकता है ना? देखिए क्या लग रहा है? देखिए चुनाव के बाद देखिए हेमंत दादा चाहते तो वो कर सकते थे, कहीं ना कहीं उनसे तो रहे थे, लेकिन राज्यपाल ने ये बिल लौटा दे रहा था। नहीं बिल्कुल, देखिए 1932 के नाम पर सिर्फ राजनीतिक उन्होंने किया, वो केंद्र के ऊपर थोप दिया, कहीं ना कहीं वही किए हैं। तो बिल्कुल वो चाहते तो वो हमारे राज्य में कर सकते थे। हर राज्य का अपना अपना सीमा बाउंड्री बाल, जैसे हर राज्य का अपना स्थानीय नियोजन नीति है, तो वो हमारे राज्य में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। आज हम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब उनके अगल बगल आप देखिए, उसकी पीए देख लीजिए, अब झारखंडी बोलते हैं, उसके पीए बिहारी है, उनके पीए विधानसभा का उसका प्रतिनिधि भी बिहारी है, उसका महासचिव भी देखिए बंगाल से है, बंगला। तो हम कैसे उसे उम्मीद कर सकते हैं? वैसे लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमने उम्मीद किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमने सबको यहाँ पे मौका दिया, सभी पार्टी को दिया, कांग्रेस को दिया, आरजेडी को दिया, जेएमएम को दिया, और झारखंड को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम किया तो आजसू पार्टी ने किया, माननीय सुदेश महतो ने किया है। वो ऐसा टमाटर है, सब सब्जी में काम लग जाता है भाई। वो जेएमएम के साथ सरकार बना लेता है और बीजेपी के साथ भी सरकार बना लेता है। आजसू पार्टी ऐसा टमाटर है, बिल्कुल सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया तो वही किया, राज भी वही किया इस झारखंड में। आज आजाद जब झारखंड हो, जब से झारखंड बनी, तब से सबसे राज जो किया सुदेश महतो ने किया। कभी ने वो नहीं चाहे, वो सिर्फ अपने परिवार के बाद ही चाहे, वो चाहे कि हमारा मौसा जी कैसे चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से सांसद बने, वो चाहते हैं हमारे मौसी कैसे रामगढ़ से विधायक बने, वो चाहते हैं कि हमारा परिवार और हम कैसे सिल्ली से विधायक बने, वो कभी नहीं चाहे। और वो ही नहीं, राज्य और देश के तमाम जितने पार्टी हैं सब परिवारवाद में हावी हैं। अच्छा, तो ये तो गिरिडीह भी आपका जाना होगा ना, क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो हो सके आप कैंपेनिंग के लिए भी जाना। हाँ, गिरिडीह लोकसभा फिलहाल अभी घुसने वाले हैं और यहाँ के बच्चे गिरिडीह चल रहे हैं। गिरिडीह क्योंकि चुनाव भी है, जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, गिरिडीह लोकसभा इसके बाद जा रहे हैं। और वैसे भी जन जागरूकता जो मेरा चल रहा है राज्य के तमाम सभी जिले में और सभी पंचायत लगभग हर गांव में जाने का कोशिश और उम्मीद है। और लोग अभी वाकिफ हैं, क्योंकि नवनिर्माण झारखंड की लड़ाई है और नवनिर्माण झारखंड में सब लोग साथ भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में दुखी है, लोगों में रोष है, इसीलिए आप भी अनिश्चितकालीन यात्रा पर निकल गए हैं। बिल्कुल। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कहाँ आगे यात्रा आपकी कहाँ जाना? आगे गिरिडीह की ओर। गिरिडीह की ओर। चलिए, तो ये थे अमित मंडल जी और साइकिल यात्रा पर निकले हुए अनिश्चितकालीन। देखिए कुछ लोग हैं गुजर रहे थे, आप लोग भी रुके। आइए आइए, इधर आइए, थोड़ा सा आइए, 2 शब्द आप भी बोल ही लीजिए। अमित मंडल जी साइकिल यात्रा पर अनिश्चितकालीन यात्रा पर हैं जी। बाइक ले रहे थे, मिल गए आज, तो आप भी ऐसो जा रहे थे तो देखे कि बाइक घुमा करके आए, क्या कहेंगे सर? हम यही आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम टेकलाल महतो हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर सारूक उधर हुआ। सारूक उधर। आप कुछ बोलिए इनके बारे में। भैया जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है वो लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत भैया का देखने, जैसे हम लोग देखे गाड़ी घुमा करके हम लोग रुके कि नहीं, अगर आज एक नौजवान
अपने दम पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्षेत्र में जा जाकर के लोगों से मिल करके। तो हम क्यों ना हम भी इस झारखंड के हैं और हम भी इसका सहयोग देने के लिए, चलिए, इसीलिए हम लोग यहाँ रुके। समर्थन है जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि ये जो झारखंड की जो स्थिति है अभी, और जैसे जो राजनीति गरमाया हुआ है, इसी क्रम में एक अमित मंडल जी यात्रा पर निकले हुए, साइकिल यात्रा पर 2400 जिला इनको टच करना है और लगभग हो ही चला है। और इनका मानना है कि जब तक स्थानीय नीति और 1932 का खतियान लागू नहीं होता तब तक ये यात्रा जारी रखेंगे। धन्यवाद। बंद।